नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर पानी की तरह पैसा हाथ में नहीं रहता तो जल्द अपनाएं ये वास्तु टिप्स। हे लक्ष्मी माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी सुख समृद्धि की कमी मत होने देना। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के हर एक हिस्से में कोई ना कोई ऊर्जा होती है जिसका प्रभाव घर के लोगों पर पड़ता है। वास्तु शास्त्र में घर में सुख संपत्ति और खुशहाली लाने के कई उपाय बताए गए हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं या फिर आपके ऊपर भारी कर्ज है, तो आप वास्तु के कुछ आसान से उपाय अपना सकते हैं। आइए जानते हैं वास्तु से जुड़े धन प्राप्ति के उपाय। पुराने समय में इन बातों का खास ख्याल रखा जाता रहा है। वास्तु से जुड़ी बातों में धर्म और शास्त्रों की बातों को भी शामिल किया जाता है। दोस्तों, आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, बावजूद इसके उनकी जिंदगी में आर्थिक तंगी बनी रहती है। पैसा का आगमन तो होता है, लेकिन टिकता नहीं है। इसके लिए वे तमाम तरह के उपाय करते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है। आज हम आपको वास्तु और ज्योतिष के अनुसार उपायों को बताने जा रहे हैं, जिसको अपनाकर आर्थिक तंगी को दूर किया जा सकता है। नंबर 1, घर के सभी नल सही हों, टपकने वाले ना हों। नंबर 2, इस दिशा में रखें किचन। घर में अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी और जल तत्वों के बीच संतुलन होना चाहिए। इसलिए अग्नि से संबंधित चीज़ें जैसे किचन को हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा के मध्य स्थान यानी आग्नेय कोण में होना चाहिए। साथ ही खाना बनाते समय मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। इस जगह के लिए नारंगी, लाल, गुलाबी रंगों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि यह स्थान पूरी तरह व्यवस्थित हो। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। नंबर 3, इस दिशा में लगाएं पेंटिंग। पेंटिंग से घर में नए रंग और सकारात्मक ऊर्जा आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सही दिशा में लगाई गई पेंटिंग धन और प्रसिद्धि को आकर्षित करती है। इसके लिए 7 घोड़ों के दौड़ते हुए की पेंटिंग अपने लिविंग रूम के पूर्व दिशा की दीवार की तरफ लगाएं। इसके अलावा आप हरियाली से जुड़ी पेंटिंग बेडरूम और लिविंग रूम में लगा सकते हैं। इस तरह की पेंटिंग समृद्धि और नए अवसरों को आकर्षित करने में मदद करती हैं। नंबर 4, इस दिशा में रखें बाथरूम। घर में बाथरूम हमेशा उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि बाथरूम या शौचालय का दरवाज़ा लकड़ी का होना चाहिए। आप चाहें तो उस पर एल्युमिनियम शीट लगवा सकते हैं, लेकिन मेटल का प्रयोग दरवाजे में ना करें। बाथरूम के दरवाजे पर कोई भी शो पीस
या फिर धार्मिक चीज़ें ना लगाएं। वहीं बाथरूम में पानी का बहाव उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए बाथरूम या शौचालय को कभी भी गीला ना छोड़ें और ब्राउन, क्रीम, सफ़ेद या फिर लाइट ग्रीन रंगों का प्रयोग करें। नंबर 5, वास्तु में मनी प्लांट के साथ क्रासुला प्लांट को भी बहुत शुभ माना गया है। माना जाता है कि यह दोनों पौधे धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इन्हें कुबेर राशि प्लांट भी कहा जाता है। इन्हें लगाने से घर में धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। नंबर 6, घर की उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना जाता है। वास्तु के अनुसार घर की अलमारी को दक्षिण की दीवार सटाकर ऐसे रखें जिससे उसका द्वार उत्तर की ओर खुले। इससे घर में कुबेर देव के साथ माता लक्ष्मी का भी आगमन होता है। नंबर 7, एक अखंडित भोजपत्र पर लाल चंदन को पानी में घोल लें और उसको इंक जैसा इस्तेमाल करते हुए मोर पंख से श्री लिखें। अब इस भोजपत्र को तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में फायदा मिलना शुरू हो जाता है और घर में धन बढ़ने लगता है। नंबर 8, घर के दरवाजे पर लाल रिबन से बंधे सिक्के लटका दें। इससे घर में धन और समृद्धि आती है। अपने पर्स में सिक्के और नोटों को अलग अलग रखें। वास्तु के अनुसार पर्स में रुपए कभी भी मोड़कर नहीं रखना चाहिए। नंबर 9, पर्स में 21 अखंडित चावल के दाने को बांधकर रखें। पर्स को हमेशा बाईं जेब में रखना चाहिए। इससे धन लाभ के योग मिलते हैं। पर्स में तांबे और चांदी की चीज़ें रखने से लाभ मिलता है। अपने पर्स में एक चांदी का सिक्का ज़रूर रखें जिसमें माता लक्ष्मी की आकृति बनी हो। नंबर 10, वास्तु के अनुसार घर की दहलीज टूटी फूटी या खंडित नहीं होना चाहिए। बेतरतीब तरह से बनी दहलीज से वास्तु दोष बनता है। घर की दहलीज बहुत ही मजबूत और सुंदर होनी चाहिए। रोज शाम को दहलीज की पूजा करने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। नंबर 11, उत्तर दिशा में फाउंटेन रखना आर्थिक रूप से लाभकारी होता है। घर में द्वार के सामने दूसरा द्वार बनवाने से बचें। इससे धन संचय नहीं हो पाता। नंबर 12, सबसे पहले तो अगर घर या दुकान में हमेशा मकड़ी के जाल लगे रहते हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें और आगे से साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। नंबर 13, साथ ही अगर घर या दुकान की दीवारों पर निशान पड़ गए हैं या उसकी पपड़ी उतरने लगी है तो उसे जल्दी ठीक करवा लें। इससे आपको धन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। नंबर 14, घर दुकान में लगे पौधों पर अगर सूखी पत्तियां नजर आएं तो उन्हें तुरंत ही काट दें, वरना
आपके घर में आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। नंबर 15, इसके अलावा घर या दुकान में या आसपास कहीं चमगादड़ का डेरा हो तो यह बहुत ही अशुभ होता है। यह खर्चे और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनता है। नंबर 16, वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा धन आगमन की दिशा होती है और अगर इस दिशा में भारी सामान रखा हो या इस जगह पर बहुत गंदगी रहती हो तो आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर में धन आगमन की गति धीमी हो जाती है। नंबर 17, उत्तर पूर्व दिशा में अगर हर समय अंधेरा रहता हो तो परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकता है। इसलिए इस दिशा में हमेशा उजाला होना चाहिए। नंबर 18, ऐसे ही दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में दरवाज़ा या तिजोरी रखना पैसों और आयु की हानि कराने वाला होता है। नंबर 19, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर के पूजा घर में कमलगट्टे की माला रखने से धन की दुर्बलता दूर होती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद घर के सदस्यों पर बना रहता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर आर्थिक तंगी लगातार बनी रहे तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में किसी बर्तन में नमक रखें और उसे समय समय पर बदलते रहें। नंबर 20, ज्योतिष शास्त्र घर में भूलकर भी कांटेदार पौधे ना लगाएं। ज्योतिष शास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। यह घर में बरकत नहीं होने देता। नंबर 21, अगर बात वास्तु टिप्स की करें तो घर की उत्तर दिशा में मेटल का कछुआ रखें। इससे घर में सकारात्मकता का संचार होता है। बता दें कि कछुआ को भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। नंबर 22, बहुत से लोगों को अपने पर्स में ढेर सारे पुराने बिल, गैर ज़रूरी कागज या तमाम तरह के सामान आदि रखने की आदत होती है। वास्तु में धन स्थान पर किसी भी प्रकार की गंदगी को बहुत बड़ा दोष माना गया है, जिसे धन स्थान पर बिल्कुल नहीं रहने देना चाहिए। वास्तु के अनुसार कोई व्यक्ति यदि धन स्थान जैसे तिजोरी या पर्स आदि में गैर ज़रूरी चीज़ें रखता है तो वहाँ से धन की देवी लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। नंबर 23, वास्तु के अनुसार जो लोग अपने पर्स और उसमें रखे पैसे को अपवित्र हाथों से छूते हैं उनके पर्स में कभी पैसा नहीं टिकता है और वह तमाम कोशिशों के बाद भी खाली ही रहता है। शौच के बाद कभी भी बगैर हाथ धोए पर्स को स्पर्श नहीं करना चाहिए। नंबर 24, वास्तु के अनुसार पर्स के भीतर सिक्के और नोट को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए। ऐसे में भूलकर भी सिक्के और नोट पर्स के एक ही खाने में ना रखें। नंबर 25, झाड़ू को कभी भी खुले में
नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा छिपाकर रखना चाहिए जिससे किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र झाड़ू पर ना पड़े। नंबर 26, वास्तु के अनुसार पर्स में कभी भी कटे फटे नोट, नुकीली या धारदार चीज़, हैंड वॉश, पेपर सोप आदि नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार ये सभी चीज़ें नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं जिससे धन का आगमन रुक जाता है और उसे धन हानि का सामना करना पड़ता है। नंबर 27, बहुत से लोग अपने पर्स में दिवंगत गुरु, पिता, पति या पत्नी या फिर देवी देवताओं की तस्वीर रख लेते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना शुभ नहीं माना गया है। वास्तु के अनुसार जिन लोगों की चाह है कि उनका बटुआ हमेशा पैसों से भरा रहे, उन्हें भूलकर भी देवी देवताओं या दिवंगत लोगों की तस्वीर उसमें नहीं रखना चाहिए। नंबर 28, उत्तर में स्थित कमरों व दीवारों का रंग नीला रखें और प्रयास करें कि लाल रंग की वस्तुओं को इस दिशा में ना रखें। नंबर 29, साफ सफाई बनाए रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर में कचरा अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए। खास तौर से अपने किचन के सिंक में झूठे बर्तन ना रहने दें। रोज रात में पूरे दिन के बर्तन साफ करके ही सोएं। नंबर 30, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य दरवाज़ा अच्छी तरह मेंटेन रखना चाहिए। नियमित रूप से दरवाजे की सफाई करनी चाहिए और पेंट करना चाहिए। अगर आपके मेन गेट से किसी प्रकार की आवाज़ आती है तो उसे तुरंत सही करा लें। मान्यताओं के अनुसार इससे आपको धन की हानि हो सकती है। नंबर 31, काले रंग को वास्तुशास्त्र में नेगेटिविटी का प्रतीक माना जाता है। काला कपड़ा पहनने से जीवन पर कई सारे प्रभाव पड़ सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार काला वस्त्र धारण करने से करियर में उतार चढ़ाव और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।